Ladies and gentlemen. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में इसका क्या रोल है और इसका मेन पर्पस क्या है और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और मैं इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स को आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने स्कूल टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक्स होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, आपने डाइस को करा या फिर डेक को किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी स्कूल टाइम में पढ़ रखी है। बट अभी जॉब लेवल पे हमें पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम इसको प्रैक्टिकली इन ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हम यूज़ करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एक मैथ का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी हेल्प करेगा डेटा को समराइज करने में, डेटा से इंसाइट्स निकालने में, डेटा के इन्फ्रेंसेस को निकालने। तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, समराइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करते हुए आप उसको उसमें से एक अच्छे इंसाइट्स को निकाल पाएंगे। अगर मैं बात करूं मशीन लर्निंग और डेटा साइंस फील्ड में कि इसका कहां कहां यूज होता है, तो सबसे पहली चीज समझते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में आपको करना होता है पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, रिलेशनशिप्स को फिगर आउट डेटा के अंदर से। तो उन सारी चीजों में स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा है मॉडल बिल्डिंग में। जब आप प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाते हो तो प्रेडिक्टिव मॉडल में आपको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा रिलेशनशिप्स के बारे में काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है ताकि आप एक अच्छा प्रेडिक्टिव मॉडल निकाल सको या बना सको, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिक डेटा के अकॉर्डिंग फ्यूचर आउटकम्स को बताना होता है। तो उस चीज के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा है डेटा के जो मॉडल्स आपने बनाए हैं वो वैलिडेशन प्रोवाइड करना कि क्या आपका मॉडल कैसा है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है तो क्यों है। उसके ऊपर काफ़ी सारी टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना हो गया। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, वैलिडेट योर मॉडल। चौथा होता है फीचर सिलेक्शन। जब आप कोई डेटा या मॉडल बना रहे हो तो या एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ फिल्टर आउट करना होता है, मतलब कि डेटा का सेपरेशन करना होता है या फीचर सिलेक्शन करना होता है कि आपका टारगेट कॉलम कौन सा और आपका टारगेट कॉलम किन कॉलम से अफेक्ट हो रहा है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी होती है, तो वो होता है फीचर सिलेक्शन का पार्ट। और फीचर सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेगा स्टैटिस्टिक्स, ताकि आप एक अच्छे रेलेवेंट फील्ड्स को निकाल सको अपनी एनालिसिस के। तो चलिए बात करते हैं मेन पर्पस क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स के मेन 3 पर्पस होते हैं। सबसे पहला होता है डिसीजन मेकिंग। आप कोई भी डिसीजन लेते हो, जब तक आपके पास उसके लिए एक वैलिड और एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता, तब तक वो डिसीजन आपका कहीं पर भी वैलिडेट नहीं हो सकता है, चाहे वो आपकी कंपनी है, चाहे वो आपका घर है। तो आपने जो भी डिसीजन लिया उसको आप एक इनसाइट्स के साथ, आप एक डेटा के रेफरेंसेस से अगर आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो आपकी डिसीजन की पावर जो होती है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल लगता है लोगों को। तो इसी चीज में आपका स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा। दूसरा है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। जैसा मैंने आपको बताया, प्रेडिक्टिव एनालिसिस में मतलब हमें प्रेडिक्शन करनी है फ्यूचर के आउटकम्स की, कि फ्यूचर में क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। तो हिस्टोरिकल डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए, हिस्टोरिकल डेटा से प्रिडिक्ट करने के लिए आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करोगे। तो ये हो गया दूसरा मेन पर्पस स्टैटिस्टिक्स का। तीसरा मेन पर्पस है कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे अनसर्टेनिटी और वेरिएशन पे। डेटा बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, मतलब कि काफी सारी रेंजेस के बीच में होता है, या फिर मैं ये कहूँ बहुत सारा पैरामीटर या फिर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आपको अपने डेटा में मिलेंगी। तो अगर आपको अपने डेटा के बारे में 2 चीजें जाननी है, अनसर्टेनिटी एंड वेरिएशन, तो स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यही मेन पर्पस होता है स्टैटिस्टिक्स का। आइए बात करते हैं हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हैं अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से करना चाहो, लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये बहुत इजीली पॉसिबल है। बट जब तक आपको इस चीज के बारे में ही नहीं पता होगा कि आपने एग्जीक्यूट क्या किया है, आप उसको रीड ही नहीं कर सकते, तो वो आपकी कोई भी वैल्यू आपके प्रोजेक्ट में इनपुट नहीं दे। सो बेटर है कि आप इस चीज को पढ़ो। इस चीज के 4 रीजन मैं आप लोगों को अभी दे सकती हूँ। जैसे सबसे पहला होगा डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया सबसे पहला। सो डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि आप डेटा को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओ, ताकि आपको उस डेटा का सेंस समझ में आए, ताकि वो जो डेटा है वो एक वैल्यूएबल डेटा लगे आपको और आप उस डेटा में से इंसाइट्स निकालना सीखो। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे जैसे आप स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा, अगर इसकी वैल्यू इतनी आ रही है तो स्टैटिस्टिक्स में तो इसका मतलब ये होता है अगर मैं इसको और ज्यादा इंप्रूव करूंगा मतलब मेरा मॉडल इंप्रूव होगा, मतलब मेरे मॉडल अच्छी एक्यूरेसी देगा, अच्छा प्रिसीजन देगा, अच्छी पी वैल्यूज देगा। तो ऐसे काफ़ी सारे क्रिटिकल थिंकिंग्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएंगे अगर आप स्टैटिस्टिक्स सीखें। तीसरा है इन्फॉर्म डिसीजन। जैसा मैंने आपको बताया, डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऑब्वियसली आपको हर एक चीज़ में, चाहे आप डेटा एनालिसिस रोल पे हो या फिर आप डेटा साइंटिस्ट रोल पे हो, आपको स्टैटिस्टिक्स ज़रूर आनी चाहिए, ताकि उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सको। चौथा है कि आप एडवांस फील्ड में अपना फाउंडेशन बना रहे हो एक तरीके से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी आप एम कर सकते हो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स आती है। करंटली आप डेटा एनालिसिस पे हो, आपको अपना करियर अपग्रेड करना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के रोल के लिए भी एम कर सकते हो। सो यू आर बिल्डिंग द फाउंडेशन while learning statistics. So if you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for more videos like this.